मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि वीडियोस बना के कैसे पैसा कमाया जा सकता है। ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। 3 साल पहले मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो मेरी शुरुआती वीडियोस से मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो ज़रूर देख रहे होंगे और उनको पता होगा कि इन 3 सालों में लकीर का फ़कीर नहीं बना मैंने चंद कोर्सेज़ मुरतब किए जो हकीकत पसंदाना और दिलचस्प हैं, जिनको सीखने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं बल्कि बैरून ममालिक से भी लोग आते हैं। मैं एक कॉमन मैन हूँ। मैं अगर वीडियोस बना सकता हूँ और उन वीडियोस की मदद से पैसा भी कमा सकता हूँ, तो आपको क्या चीज़ माने है? इन्हीं चीज़ों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। 3 साल पीछे चले जाएं तो मुझे तो लोग जानते ही नहीं थे। कौन है शाहिद हुसैन जोया, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन वीडियोस बनाने की बदौलत आज सूरत हाल कुछ यूँ है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का डाटा उठा लें कि उसमें कितने स्टूडेंट्स सालाना आते हैं। तो मेरे पास जो लोग आते हैं सीखने के लिए, वो एवरेज 10,000 के करीब हैं सालाना। यानी ये किसी भी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फिगर है। 10,000 लोग आते हैं, वो छोटे छोटे बिजनेसेस को सीखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं और फिर अपने इलाकों में जाके अपने रोज़गार पे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मैं, जिसे कोई जानता नहीं था और जिसके पास कोई स्किल नहीं था, मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी, मुझे ये सारी चीज़ें कैसे आई? तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों से सीखी, यूट्यूब से सीखी। जब मैं वीडियोस बनाता था तो मेरे पास तो इल्म नहीं था। मैं शुरुआत की जो मेरी वीडियोस हैं, किसी भी टॉपिक पे 10 से 12 वीडियोस मैं देखता था। देखने के बाद उसमें से कलेक्टिव मैटर उठा के एक अच्छी वीडियो बना देता था। फिर होता ये था कि आप लोग मुझे सिखाने पे लग जाते थे। कैसे? आप नीचे सवाल करते थे, शायद भाई फलां चीज़ की समझ नहीं आई। तो अगर मुझे समझ आ गई होती तो मैं उस पे वीडियो बना चुका होता ना, मुझे नहीं समझ आ रही थी। तो फिर मैं आपके सवाल पढ़ता था, पढ़ने के बाद मैं लग जाता था उसकी तलाश में। फिर मज़ीद वीडियोस देखता था। देखने के बाद बिलाखिर मुझे उसका जवाब मिल जाता था। उस जवाब जो है उनकी मैं फिर एक वीडियो बना देता था। तो मैं यूट्यूब से सीख के आप लोगों को सिखा सकता हूँ। तो आप में किस चीज़ की कमी है? आप भी मेरी तरह ही हैं, मैं आपकी तरह हूँ, मैं आप में से हूँ। मैं कोई यानी अलग सयारे से आई हुई मखलूक नहीं हूँ। आज अगर इस वक्त 10 लाख के करीब लोग मुझे सोशल मीडिया पे सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिला के फॉलो करते हैं, तो वजह यही है कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। आप सीख रहे हैं तो जल्दी कीजिए और लोगों को सिखाना शुरू कीजिए। अगर आप सिखा रहे हैं तो इसको सोशल मीडिया पे सिखाना शुरू कीजिए। आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपकी दौलत भी बढ़ेगी और आपकी शोहरत भी बढ़ेगी। वीडियोस बनाने का इरादा करता है तो सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम ये आता है कि वीडियो को बनाया कैसे जाए, ये वीडियो अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जब ड्राइव कर रहा होता था तो मैं सारा दिन यही सोच रहा होता था कि ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा। यानी अपनी जो मैंने सोच थी उसको फोकस में ले आया था। मैं एक तरफ लगा दिया था कि मैंने वीडियोस बनानी है, बस अब मैं तरीके ढूंढ रहा था। जब मैं कमरे में अकेला होता था तो मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता था और रिहर्सल किया करता था वीडियो बनाने की। मैं अपने आप को देखता था, मुझे ऐसे लगता था कि ये जो शीशा है मेरे सामने, ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे मैं कैसा नज़र आ रहा हूँ, मैं इस स्क्रीन में बोलता हुआ कैसे नज़र आऊँगा, यहाँ इस स्क्रीन में बैठा हुआ कैसे नज़र आऊँगा, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे कपड़े कैसे पहने। यानी ये सारी चीज़ें जो है मैं नोट कर रहा होता था। फिर मैं बार बार वीडियोज़ बनाता था, बनाने के बाद डिलीट कर देता था, बनाता था डिलीट कर देता था। जब तक मुझे पता नहीं चलता था कि ये वीडियो अच्छी बन गई तब तक मैं अपलोड नहीं करता था। यहाँ तक भी होता था कि मैंने जो भैंस रखी हुई थी घर में, मैं अपनी भैंस के साथ बातें करता था, भैंस के आगे बीन बजाता था। रिहर्सल करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप 2-3 वीडियोस बना लेते हैं, आपकी झिझक ख़त्म हो जाती है, आप यानी वो शाय नहीं रहते, तो फिर मेरी तरह गो थ्रू हो जाते हैं। यानी जहाँ भी जो भी टॉपिक देखा, जहाँ आपको मौका लगे कि यहाँ वीडियो बना सकते हैं, जस्ट मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया, हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया, कैसे हैं? तो ये रूटीन बन जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर ये सब आसान लगने लगता है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। बाबा, आप लोगों के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। तो अगर आप लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं तो लोग भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे। एक वक्त था जब मुझे भी लोग कहते थे कि तू आया बड़ा बड़ा, लोगों को कारोबार सिखाना, पानी बेचना सिखा रहे हैं, फलाना करना सिखा रहे हैं। तो फील होता था। लेकिन आज वही लोग जो कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो, आज वीडियोस बनाने वाले बंदों के साथ सेल्फियां लेना उनको पसंद है। उनके साथ बैठ के वीडियोस बनाना उनको अच्छा लगता है। उनके साथ बैठ के खाना खाना जो है वो सभी को अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं और आप ख्वाहिश करते हैं कि काश मैं इन लोगों के साथ मिल के बैठ के बातचीत कर सकता।
आप भी वैसे बन सकते हैं। लोग आपके बारे में भी ऐसे ही ख़्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कब? जब आप, अपना हुनर, अपनी स्किल, अपनी थॉट्स लोगों के सामने वीडियोज़ की शक्ल में रख देंगे, तब होगा। आपके सामने वीडियोज़ बनाने से 3 चीज़ें तो आपके सामने पड़ी हैं। शोहरत पड़ी है, इल्म पड़ा है, दौलत पड़ी है। ये 3 चीज़ें इकट्ठी करनी है, तो फिर देर नहीं करनी। मोबाइल उठाएं, कैमरा ऑन करें और किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाना शुरू कर दें। 3 वीडियोस तो अभी राइट नाउ आप इस वीडियो को देखने के फौरन बाद बना सकते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूं, यानी अपना तारफ करवा सकते हैं। आपका दीन क्या है और आपको क्या सिखाता है, आपका मुल्क क्या है और उससे आपको कितनी मोहब्बत है और उसमें क्या पोटेंशियल है। ये 3 वीडियोस आप आज ही अभी बना सकते हैं, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, कहीं से भी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। है कि आप लोगों के सामने बात नहीं कर सकते, आप वीडियोस नहीं बना सकते, तो आप गलती पर हैं। थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि आप बड़े बाजार में जा रहे हैं और मैं आपके सर पे जो है ना पीछे से जोर से एक थप्पड़ रसीद करता हूँ। आप फौरन मुड़ोगे, मुड़ते ही मुझे मुग़लज़ात बकना शुरू कर देंगे आप, यानी मुझे गालियाँ देना शुरू कर देंगे। आप भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि आप कहाँ पर हैं, आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, कौन है जो आपको देख रहे हैं, कौन है जो आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपका यही रिएक्शन होगा। आप मुझ पे थप्पड़ों की बरसात कर देंगे, आप अपना आप भूल जाएँगे, आप अपनी सारी चीज़ें भूल जाएँगे। भाई, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप भूल जाते हैं कि आपको कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, वीडियोज़ बनाने के मामले में भी ऐसा ही करना है। आपने भूल जाना है कि कौन आपको देख रहा है, कौन आपको सुन रहा है, इस चीज़ की आपने बिल्कुल परवाह नहीं करनी। जो आपके अंदर है, जो भी है, उसको निकालें बाहर, उसको खींच के लाएँ, उसको रिफाइन करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप पहले शुरुआत की चंद वीडियोस बनाएंगे, आपको लगेगा कि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वक्त सिखाता है, देखने वाले खुद सिखा देते हैं। जब आप पे तनकीद होती है, तो असल में वो जो तनकीद करने वाले लोग हैं, वो आपको बार बार झंझोड़ रहे होते हैं, आपको उठा रहे होते हैं कि उठो शाहिद, ये गलती कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। भाई, कोई बंदा आपकी करेक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कर चुका है, उसको पता है कि ये गलत है। बजाय इसके कि उससे दूर भागें, उसको इग्नोर करें, उसको ब्लॉक करें, उसको तो सीने से लगाएं कि उसने आपको एक चीज़ सिखा दी कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद सीखते चले जाएंगे और वीडियोस बनाते चले जाएंगे। ये मुश्किल काम नहीं। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ लोग कारोबार कर रहे होते हैं, कुछ नौकरी कर रहे होते हैं, या इन दोनों में से करने की तगोदो में होते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि यार हम बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास ये टाइम नहीं है, शायद हमें नहीं करना चाहिए। तो भाई, वीडियोस बनाना मेरा भी फुल टाइम नहीं है। मैं अपने कारोबार में से टाइम निकालता हूँ, टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूँ। जैसे मैं टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूँ, बिल्कुल आप भी वैसा ही कर सकते हैं। जो मेरा कारोबार बिज़नेस मुझे पैसा देता है, वो बिल्कुल देता है, लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं, ये मुझे पैसा भी देती हैं, ये मुझे शोहरत भी देती हैं, ये मुझे नॉलेज भी देती हैं। तो ये 3 चीज़ें किसको नहीं चाहिए? क्या ये आपको नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो फिर आप थोड़ा-सा टाइम निकालें और वीडियोज़ बनाएँ। बनाने का फ़ायदा क्या होता है? बहुत सारे फ़ायदों के साथ एक फ़ायदा ये होता है कि मैं जब कुछ अर्सा पहले जब मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था, तो मेरी ये एक ख़्वाहिश थी कि मैं अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये फ़लाँ कंपनी को बेच पाऊँ। तो मैं उनको उधार भी देने के लिए तैयार था, लेकिन वो कंपनीज़ मुझसे माल लेना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया और आहिस्ता-आहिस्ता लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचना शुरू हुई, तो उन्हीं कंपनीज़ के ऑफ़िशियल्स और उनके मालिकान जो हैं, वो मेरे साथ राब्ते में आ गए और ताल्लुक मज़बूत होता चला गया। आज वो खुद फ़ोन करके कहते हैं कि शाहिद फ़लाँ चीज़ हमें इतनी क्वांटिटी में चाहिए। तो बात ये है कि आपका जो कारोबार है, ये बढ़ता है इससे, आपकी पीआर बढ़ती है, आपका कारोबार बढ़ता है। आप अगर अपने कारोबार को अरूज देना चाहते हैं, या जो आपने सोच रखा है कि मेरा कारोबार ऐसा होना चाहिए, तो भाई आज से ही वीडियोस बनाना शुरू कर दें। जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, आपकी आवाज़ को पहचानेंगे नहीं, तब तक लोग आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। वीडियो देख के आप कोई भी शख्स आपके पास आता है, या आप किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जिसने आपकी आपकी वीडियोस देख रखी हैं, तो तारुफ तो पहले ही हुआ है, वो तो आपको पहले से जानता है। आपने तो जस्ट जाके बात स्टार्ट करनी है और उसने बता देना कि जी मैं तो आपको पहले से जानता हूँ जी, मेरे लिए तो ये अच्छा है कि हम आपके साथ काम कर सकें। तो आपको अपना तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी वीडियोस आपका चलता फिरता इश्तिहार बन चुकी होती हैं, तो आपको कमर्शियल लगाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। जस्ट सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस लगाएं और ढेरों पैसा कमाएं। बनाने का फ़ायदा, जब वीडियोस में नहीं बनाता था, तब ऐसा था कि
मैं जब भी किसी सरकारी ऑफिस में जाता था या मैं जिन्हें मैं समझता था कि ये मेरे सीनियर्स हैं या कारोबारी लिहाज से मुझसे बड़े लोग हैं, तो जब मैं उनके पास जाता था तो मैं बिल्कुल झिझक रहा होता था, मैं एहसास कमतरी का शिकार होता था। मैं उनके ऑफिस के सामने 3 या 4 मरतबा गुजरता था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनका दरवाज़ा खोल के अंदर जा सकूँ। तो ये यानी बड़ी एक ना एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन होती थी। हर वक़्त एक डर लगा रहता था, धड़ का अनजाना सा खौफ होता था। अपने आप को अहमियत नहीं दे पाता था मैं। लेकिन जब वीडियोज़ बनाना शुरू किया तो आहिस्ता-आहिस्ता जब लोगों से मिलना शुरू हुआ, लोगों से बातचीत शुरू हो गई। अब कोई कितना ही मर्तबे में बड़ा है, दौलत में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, झिझक नहीं है, शर्म नहीं है। बिल्कुल मैं ऐसे बेधड़क होके कहीं भी चला जाता हूँ, दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ जाता हूँ, बातचीत शुरू कर देता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। उनसे यानी वो झिझक या एहसास कमतरी का जो एहसास होता है, वो वीडियोज़ बनाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसे जैसे कभी था ही नहीं, डिसअपीयर हो जाता है। आपको ऐसे लगने लग जाता है जैसे आपके अंदर कोई पावर आ गई है, सुपर पावर। तो वो आपका साथ देती है, वो आपको हौसला देती है। लोग जब वीडियोज़ देखते हैं तो वो आपको पहचान रहे होते हैं ऑलरेडी। बातचीत करने में बड़ी आसानी हो जाती है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं से कहीं पहुँच जाता है। तो आज ही अभी से वीडियोज़ अगर आप बनाना शुरू कर देंगे तो थोड़े अरसे बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत ऊपर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप कारोबार कर रहे हैं या कारोबार ही करना है। आप जॉब पे हैं या कहीं भी हैं और कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस बनाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ऊपर आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, उसको एहसास कमतरी का शिकार है या उसको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको तो ज़रूर वीडियोस बनानी चाहिए। मैं गारंटी नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप 20 से 25 वीडियोस बनाएं। फिर आप आज के अपने आप में और उन 25 वीडियोस बनाने के बाद के अपने आप में फ़र्क महसूस कीजिएगा। आपको वक्त जो है वो पर लगा के ऊपर ले आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर ये एनर्जी, ये पावर आ कहाँ से गई है। तो मेरे भाई, आज अभी से वीडियोस बनाना शुरू करें, मुझे टैग करें, मैं आपको इंशाल्लाह सपोर्ट करूंगा, आगे लेके चलूंगा। वीडियोस बनाएं, पैसा कमाएं। की जो अहलियत है, ये शोहरत का सबसे आसान तरीका है। आप लोगों की नज़रों में खुब जाते हैं, आप आम लोगों से कहीं ज़्यादा मुमताज़ नज़र आते हैं। आप में जो खूबियाँ नहीं भी होती, वीडियोस के ज़रिए वो खूबियाँ भी आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। और जो आपकी वो सिफ़ात या खूबियाँ जो आप में दब के रह जाती हैं, कहीं हालात के हाथों मजबूर होके आप उन खूबियों को डिस्कवर ही नहीं कर सकते कभी, वो भी उभर के सामने आ जाती हैं। वीडियोस बनाने वाला बंदा हमेशा दूसरे लोगों से थोड़ा सा मुमताज़ नज़र आता है। पता नहीं आप लोगों को कभी एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ। मैं पिछले दिनों की बात करता हूँ, मैं अपने भाई को एयरपोर्ट से लेने के लिए गया, तो जिस फ्लाइट से मेरा भाई आ रहा था, मेरे भाई को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैं भाई के इंतज़ार में खड़ा था तो उसी फ्लैट में से उतरने वाले 8 बंदों ने मुझे पहचाना, मुझे गले मिले, वो मुझसे दुआ सलाम किया, मुझसे सेल्फीज ली। क्यों, कैसे? मैं तो उनको नहीं जानता, वो मुझे जानते। पंजाबी की एक कहावत है कि मज किसे ना जाने ते मज नु सारे जान देने। जब आप वीडियोस बनाते हैं तो आपको सभी जानने लग जाते हैं, आपकी शोहरत में, आपकी रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट यार, वीडियोस बनाते हैं भाई। बड़ी तिजारती कंपनियों और मशहूर शख्सियात ने इस चीज़ को जान लिया है कि अगर उन्होंने अपना स्टेटस बढ़ाना है या अपने कारोबार को आगे लेके जाना है तो उनको वीडियोस बनाना पड़ेंगी। आप देखें, बेतहाशा लोग, बेतहाशा कंपनीज, बेतहाशा सहाफ़ी लोग जो हैं वो अपने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आ गए हैं। क्या उन लोगों को किसी चीज़ की कमी है? पैसे की कमी है? शोहरत की कमी है? किस चीज़ की कमी है उन लोगों को? किसी चीज़ की कमी नहीं। वो इन सभी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी शोहरत को बढ़ाना चाहते हैं। तो किस चीज़ का सहारा ले रहे हैं? सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने का। आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, और जितना लेट करते जाएंगे ये तीनों चीज़ें आपसे उतनी दूर होती चली जाएंगी। आज अब भी इस वीडियो को देखने के बाद जो टाइम है, दैट्स अ राइट टाइम अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का, अपना फेसबुक पेज बनाने का, और आज ही उस पे 1 से 3 वीडियोस अपलोड करने का सबसे बेहतरीन टाइम है। इससे अच्छा टाइम कोई हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग ये बिल्कुल सुनना चाह रहे होंगे, देखना चाह रहे होंगे कि मैं अर्निंग कैसे करता हूँ। भाई, अर्निंग करने के बहुत से तरीके हैं वीडियोस के ज़रिए। सबसे पहला,
यूट्यूब पे जब वीडियोस बनाते हैं मोनेटाइजेशन के बाद यूट्यूब पैसे देता है। जब हमारी वीडियो आप ओपन करते हैं तो फौरन एक कमर्शियल चलना शुरू हो जाता है, ऐड चलना शुरू हो जाता है। 4 से 5 सेकंड चलता है, उसके बाद आप स्किप करते हैं। जैसे ही आप उस ऐड को देख लेते हैं हमारे अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाते हैं। उस वीडियो के दौरान में जितने कमर्शियल चलते हैं उनसे हमें पैसे आना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ व्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ पैसे आते हैं। मैं आपको सिंपल ये बता सकता हूँ कि मेरे जो जानने वाले यूट्यूबर्स हैं वो 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए माहाना तक इजीली कमा रहे हैं। यहाँ पे मुझसे पूछा जाए कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने जो बिजनेस स्कूल बना रखा है खानेवाल के अंदर, वहाँ 9 बंदों का स्टाफ है। उन 9 बंदों की सैलरी मैं कमा के नहीं देता। यूट्यूब से जो अर्निंग होती है उन्हीं पैसों से मैं उन लोगों की सैलरी अदा करता हूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मेरा फर्टिलाइजर्स का काम है। बहुत से लोग जानते हैं कि मैं फर्टिलाइजर में डील करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, लिक्विड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ। इन वीडियोस के जरिए मैंने बहुत सारे लोगों को फर्टिलाइजर बनाना सिखा दिया। उन लोगों ने जब सीख लिया तो वो मुझसे पूछते हैं शाहिद भाई रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैं उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। देखिए ये भी एक इनकम जनरेट करने का तरीका है। नंबर 2, वो प्रोडक्ट्स जो लोग खुद नहीं बना सकते वो मुझसे पूछते हैं शायद भाई ये कहाँ से मिलेंगे, तो मैं उनको ऑफर करता हूँ कि ये मेरे पास से मिलेंगे। तो वो लोग मुझसे फर्टिलाइजर्स खरीद करते हैं, यानी मेरी सेल्स में इजाफा हो गया। वो लोग जो फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल्स बेचते हैं, जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको पता चलता है ये बंदा फर्टिलाइजर का काम करता है, तो वो मेरे साथ राब्ता करते हैं। राब्ता करके कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी, हम आपको ये मटेरियल बेचना चाहते हैं। तो मैं निगोशिएशन करके उनसे सस्ते दामों में ये चीज़ें खरीद लेता हूँ, तो मुझे वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। फिर मुझे तो लोग जानते नहीं थे। मेरी एक वर्कशॉप थी, वहाँ पे मैं मशीनें बनाता था और कभी ऑर्डर्स आते थे कभी नहीं आते थे। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और लोगों को पता चला कि इनकी वर्कशॉप है, ये मशीनें बनाते हैं, तो लोगों ने मुझे मशीनरी के ऑर्डर्स देना शुरू किए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 वर्कशॉपें और 5 शहरों में मेरी वर्कशॉप्स काम कर रही हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑर्डर्स होते हैं कि मैं पूरे ही नहीं कर सकता। तो ये ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? ये इन्हीं वीडियोस की बदौलत सोशल मीडिया से आते हैं। आपके पास कुछ भी है जो बेचने लायक है, खा वो आपकी सोच है, आपके ख्यालात हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई बाय प्रोडक्ट है, कुछ रॉ मटेरियल्स है, कुछ मशीनरी है, कोई भी चीज ऐसी है जो आप बेचना चाहते हैं या आपके पास मौजूद है या आपने फ्यूचर में सोच रखा है, तो सोशल मीडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है इसको बेचने के लिए। सो आज से ही, अभी से ही वीडियोस बनाने का आगाज करते हैं ताकि पैसा कमाना शुरू किया जा सके। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तो कारोबार करेंगे, पैसा कहता है तुम कुछ करोगे तो मैं आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।